हेलो बच्चों, तो आज की क्लास से हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम क्लास 10th में एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इसमें से एक चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, है ना। अब मैं बात करूं हमारी केमिस्ट्री के क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की, तो वो कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहीं से हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है मेरा? सुनो, मतलब बोर्ड्स में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, और चैप्टर नंबर 5 में भी काफी हद तक विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां भी ये चैप्टर इनडायरेक्टली काम आएगा। मतलब अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो वहां जो केमिकल रिएक्शंस आएंगी उनको आप लर्न नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बड़े काम का चैप्टर है ना, ध्यान से देखते जाना है, नोट्स खुद से बनाने हैं, प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी एनटीएससी लेवल तक के, एनटीएससी और केवीपीवाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, नोट्स भी प्रॉपर बनाने हैं, याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब ये चैप्टर शुरू करें या केमिकल रिएक्शन का मतलब जाने की क्या होता है, उससे पहले केवल इस वर्ड का मतलब जानते हैं। सर किस वर्ड का? रिएक्शन का। इसका क्या मतलब है? देखो, इस रिएक्शन वर्ड को कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो एक वर्ड से, चेंज। एक वर्ड होता है चेंज, है ना, मतलब बदलना, मतलब परिवर्तन। इससे आप रिलेट कर सकते हो किसको? रिएक्शन। मतलब सर समझ नहीं आया। सुनो, आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत सारे चेंजेस देखते होंगे, बहुत सारे चेंजेस। ठीक है, जैसे बर्फ है, बर्फ को आपने फ्रिज से बाहर निकाला, आइस आपके पास है, फ्रिज में रखी है, आपने उसको फ्रिज से बाहर निकाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पानी में। सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, क्या है चेंज? किसके अंदर सॉल्व कर सकता है? रिएक्शन के लिए। कुछ बात समझ में आई? जैसे और एग्जांपल, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, मैंने उसको आधा काट दिया और आधे को रख दिया। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद उस एप्पल का कलर चेंज हो जाएगा, है ना, काला पड़ने लगता है ऊपर से। एप्पल करके देख लेना, ठीक है, मम्मी मारे नहीं तो करके देखना, रिस्क मत लेना, है ना। मम्मी कहेगी सेब खराब कर दिया, करके देखना, आधा एप्पल रख देना, रखोगे तो थोड़ी देर बाद उसका जो सरफेस है वो काला पड़ने लगेगा, उसका सरफेस काला पड़ने लगेगा। कुछ चेंज हो रहा है वहां भी, सरफेस का रंग चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब हो सकता है वहां क्या हो? कोई रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने सुना है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप नया लोहा लेके आए, है ना, अब कुछ टाइम वो पानी में पड़ा रहा या फिर 1-1.5 साल बाद खुद से ही बारिश में भीग के एयर के कांटेक्ट में आके उसका कलर चेंज होने लगता है, वो वहां से झड़ने लगता है ना। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आपके कूलर वगैरह हैं, आप हर साल पेंट करते हो, उन पर गेट वगैरह है लोहे के, उन पर भी पेंट करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है? कि वो आयरन रस्ट होने लगता है। अब ये क्या है? एक चेंज है, मतलब कोई रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात नहीं? ठीक है, इवन इन चेंजेस को मैंने अभी आपको एग्जांपल जो दिए वो आपके आसपास के एग्जांपल थे। ठीक है, आप खुद के अंदर भी आप इन एग्जांपल्स को कुछ एग्जांपल्स को, कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप खाना क्यों खाते हैं? जानते हो, खाना खाते हो आप एनर्जी के लिए। मतलब आपने जो खाना खाया वो आपकी बॉडी में जाकर किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। भाई उसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर चल पा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात नहीं? यानी कि आपने जो खाना खाया वो चेंज हुआ किसमें? एनर्जी में। यहाँ एक चेंज अकर हुआ, यानी कि हो सकता है यहाँ क्या हुआ हो? कोई रिएक्शन हुआ हो। ये जितने भी चेंजेस के मैं एग्जांपल दे रहा, ये सारे चेंजेस किसके अंदर फॉल कर सकते हैं? रिएक्शन के अंदर। कुछ बात समझ आ रही है? जैसे एक एग्जांपल हो कि आपको पता है आप अपनी बॉडी में कौन सी गैस लेते हो? ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस लेते हो? सर ऑक्सीजन लेते हैं, सब जानते हैं, तो है ना, 6th क्लास का बच्चा भी जानता है। कौन सी निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि आपने ऑक्सीजन ली, आपने निकाली क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? एक चेंज। इस चेंज के पीछे का रीजन रिएक्शन है।
क्या कहा मैंने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है शायद। मैंने कहा आपने ली ऑक्सीजन, बाहर कौन सी गैस निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई चेंज हुआ सर? बिल्कुल हुआ। इस चेंज के पीछे रीजन क्या है? वो रीजन है रिएक्शन। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? वो रीजन क्या है? रिएक्शन। अरे भाई खुद से सोचो ना कि आपने ऑक्सीजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है, कार्बन जुड़ के आ रहा है, कार्बन तो कोयला होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके फेफड़ों में कोयला भरा हुआ है, वो जब बाहर आ रहा है तो कार्बन उसके साथ कोयला ऑक्सीजन के साथ जुड़ के निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि कोई स्पेसिफिक रीजन है इस चेंज के पीछे। क्लियर हो रही है बात मेरी? कोई स्पेसिफिक रीजन है और उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। आपने खाना खाया, उस खाने के थ्रू आपको क्या मिली? एनर्जी मिली। उसके पीछे जो रीजन है, उस चेंज के पीछे जो रीजन है वो क्या है? रिएक्शन। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी कि क्या होता है रिएक्शन का मतलब? बहुत सीधा सा भी ले सकते हो आप कि एक चेंज मतलब रिएक्शन। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये मान सकते हो, ठीक है? चलिए इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब ये जो चेंज की मैं बात कर रहा, हमारी केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए भी है ना, बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे बर्फ पानी में बदल गई या पानी बर्फ में बदल गया है ना, खाना आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आधा कटा हुआ सेब काला पड़ गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने दिए। ये सारे चेंजेस थे। ये जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताए, इन सारे चेंजेस को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। दो पार्ट्स में कौन कौन से? एक केमिकल चेंज, या पहले लिखते हैं फिजिकल चेंज। हाँ सर याद आ रहा है, ये तो पढ़ा हुआ है। एक हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज, याद आ रहा है, 9th में पढ़ा था सर। और दूसरा हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। एक हो गया फिजिकल चेंज एंड द अनदर वन इज केमिकल चेंज। इस दो पार्ट में हम जितने भी चेंजेस हैं सबको कैटेगराइज कर सकते हैं केमिस्ट्री में। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब सर समझाओ कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। आपने कह तो दिया कि दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सुनो बात को ध्यान से, क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, सुनना। अब जस्ट इमेजिन एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास आइस थी, बर्फ फ्रिज में रखी हुई थी। मैंने उस बर्फ को निकाला फ्रिज से बाहर, और फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया। क्या होगा बताओ? सर सब जानते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ या ना? सब जानते हैं इस बात को कि आइस को मैं जब पानी से फ्रिज से बाहर निकालूंगा तो पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? सब जानते हैं सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आइस का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर H2O, ये भी जानते हैं। H2O जब सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सर इसको हम बोल देते हैं आइस। अच्छा, अभी जो वाटर है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सर H2O। इस वाटर को या H2O को हम जब लिक्विड फॉर्म में लें तो क्या कहलाता है? वाटर। ठीक है, जानते हो ना सर? अरे H2O अगर सॉलिड है तो आइस, H2O अगर लिक्विड है तो वाटर। क्लियर है बात मेरी? अब मैंने आइस को फ्रिज से निकाला, बन गया पानी, एक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। अब इस चेंज में कुछ बातें सुनना, इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1 कि इस चेंज में जो सब्सटेंस था इनिशियल, ये इनिशियल सब्सटेंस है, और जो सब्सटेंस था फाइनल। अरे चेंज से पहले जो सब्सटेंस था उसको मैं क्या कह रहा? इनिशियल सब्सटेंस। जो चेंज के बाद सब्सटेंस मुझे मिला उसको मैं क्या कह रहा? फाइनल सब्सटेंस। अब यहाँ इनिशियल सब्सटेंस क्या है? आइस। फाइनल क्या है? वाटर। अब सुनो, यहाँ जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो फाइनल सब्सटेंस है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। बिल्कुल सेम है। अरे स्टेट ही तो बदली है, फॉर्मूला तो सेम है। यानी कि सर इन दिस चेंज या इन above change chemical composition, or you can say chemical formula, ठीक है, chemical composition remains same। बोलो हाँ कि ना? सर बिल्कुल सही बात है। केमिकल कंपोजिशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। जानते हैं सर, समझ में आ रही है ये बात तो, है ना? सेकंड क्या कोई नया सब्सटेंस मिला आपको? चेंज के होने के चलते आपको कोई नया सब्सटेंस मिला? नहीं। अरे वही H2O ही तो मिला है। यानी कि सर यहां पर इस चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज। क्लियर हो रही है बात मेरी? बहुत बढ़िया। अच्छा, नंबर 3 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझसे किसी ने कहा कि आपने पानी बना दिया, अब इसको वापस बर्फ बनाओ। हमें तो नहीं पता, हमें तो बर्फ चाहिए, हमें वापस बर्फ बना के दो। तो क्या आप बना सकते हो?
वापस फ्रिज में ले जाके रख दो सर, बहुत हलवा चीज है, आराम से कर लेंगे इसको तो हम। यानी कि अब जो इनिशियल सब्सटेंस है उसको आसानी से गेन कर सकते हो। समझ में आ रही है बात मेरी? आप इनिशियल सब्सटेंस को आप आसानी से रीगेन कर सकते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, सुनना ध्यान से। इनिशियल सब्सटेंस जो भी था आपका कैन बी obtain again इन दिस चेंज। बोलो हाँ या ना। इस चेंज में जो आपको इनिशियल सब्सटेंस मिला, फाइनल सब्सटेंस मिला था, उस फाइनल सब्सटेंस से आप आसानी से क्या बना सकते हो, इनिशियल सब्सटेंस। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कैन बी obtained अगेन इजीली, है ना, आसानी से, बहुत आसानी से, कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी। इतना क्लियर होता है आपको? ठीक है, वापस से सुन लो। इस चेंज में केमिकल कंपोजिशन सेम है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ठीक है, केवल क्या हुआ है यहाँ पर, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है ना। फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हुई है, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है ना। और एक और बात, इनिशियल सब्सटेंस को अब वापस से आसानी से गेन कर लोगे। मैं चौथी बात भी लिख देता हूं कि इन दिस चेंज क्या होगा, इन दिस चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? केवल कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फर्क समझते हो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें आप मेजर कर सकते हो या बाहर से देख के बता सकते हो। कोई सब्सटेंस है ना, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसको मैं बाहर से देखकर जो चीजें बता पा रहा, मतलब इसका कलर, है ना, मतलब इसका फिजिकल स्टेट, ठीक है, मतलब इसका वेट, या मेजर कर रहा, किसी चीज को मेजर कर पा रहा, जैसे इसका वेट मेजर हो सकता है, ठीक है, इसकी लेंथ मेजर हो सकती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केवल कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर की कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं। अंदर की प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब क्या है, अंदर की प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा। ठीक है, मान लो ये कंपाउंड है वाटर, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, है ना, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि आप बाहर से देख के बता सको या फिर जिन्हें आप मेजर कर सको। तो केवल वही प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब वो आप इतना भी याद रखें कि इस चेंज में केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और इनिशियल सब्सटेंस आप वापस से गेन कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें हमने फिजिकल चेंज में पढ़ी। ये चीजें अगर हो रही हैं किसी में तो वो चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है। सुनना ध्यान से, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अब जस्ट इमेजिन मेरे पास कोयला है, कोयला मतलब कार्बन, जो कोल होता है, कोयला होता है, वो कार्बन की फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में है सर, सॉलिड फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जलाया, मतलब मेरे पास कोयला रखा हुआ था, उस कोयले को मैंने जला दिया। अच्छा, जलाने का मतलब क्या होता है जानते हो? केमिस्ट्री के अंदर, हमारी केमिस्ट्री के अंदर जलाने का मतलब होता है किसी की रिएक्शन कराना ऑक्सीजन के साथ। क्या कहा मैंने? जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो हम कहते हैं कि उस कंपाउंड को जलाया गया है ना। क्या ऐसा कह दो कि जब किसी कंपाउंड को जलाया जाता है तो हम ये कहते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है भाई, एक बात याद रखना, नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन, कुछ नहीं जल सकता ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो आप जला ही नहीं सकते किसी चीज को। क्लास 6 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वापस करके देखना। एक कैंडल जलाना, उस कैंडल के ऊपर उल्टा ग्लास रख देना, है ना, ग्लास रख देना। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद। भाई ग्लास में जितनी ऑक्सीजन, ग्लास के स्पेस में जितनी ऑक्सीजन थी उसको यूज करके जलती रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। यहां से भी प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं जल सकता। अब वापस आते हैं अपन इस पे कि मैंने कार्बन को जलाया, कोयला जलाया मतलब इसको रिएक्ट कराया विद ऑक्सीजन। ठीक है,
यही मतलब तो हुआ इसका। अब जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, कोयला जलाया कभी तो जानते हो क्या होता है सर, धुआं धुआं सा हो जाता है ना। अरे धुआं धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, है ना। एक गैस निकलती है एक्चुअली, कौन सी, सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को जलाया जाएगा तो एक गैस इवॉल्व होगी विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ होता है क्या सर? होता है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लाइट प्रोड्यूस होती है। अरे आसपास उजाला हो जाता है कि नहीं, और सब गर्म गर्म भी लगता है, मतलब कुछ क्वांटिटी में हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है ना। मतलब आपने कोयला जलाया, ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और ये भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। सुनना ध्यान से, आपने ऑक्सीजन कार्बन जलाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनी लाइट, साथ में बनी हीट। ये दोनों क्या है सर? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एनर्जी। ये आपके फाइनल सब्सटेंस है, ये आपके इनिशियल सब्सटेंस है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है सर? सी। ऑक्सीजन का क्या होता है सर? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है सर? CO। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां केमिकल कंपोजिशन सेम है? नहीं, चेंज हो गई ना, यहां केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस। जस्ट रिवर्स है इसके। मतलब व्हेन या ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज डाल के लिख लेंगे आप लोग कि इन दिस चेंज, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, इन दिस चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस विल चेंज, या कह दो फाइनल सब्सटेंस विल चेंज। मतलब फाइनल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, इनिशियल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा। दैट मींस यहां पे आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा। क्लियर है बात मेरी? यानी कि इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस मिल गया आपको, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। क्लियर होती है बात मेरी? दोनों बातें बहुत सही हैं कि भैया केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, चेंज होगी सॉरी, है ना, और एक नया सब्सटेंस भी बन गया। फाइनल सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस है। क्लियर होता है इतना? अच्छा सुनो, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहां ऑक्सीजन थी, आपको पता है ऑक्सीजन आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑक्सीजन गैस ब्रीथिंग में लेते हो, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग में ले सकते हो? नहीं ले सकते। यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। क्लियर हो गई बात मेरी? और साथ में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। इनिशियल सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, फाइनल सब्सटेंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है। जैसे कार्बन यहाँ सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? गैस। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी। भाई केमिकल चेंज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना तो बनता है। ठीक है, नजर आ रहा है सर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ले सकते हैं ब्रीथिंग में, लेते तो ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग है। क्लियर हो रही है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी, फिजिकल भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और फिजिकल भी चेंज होती है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इन दिस चेंज केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज। मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं आपको केमिकल चेंज का, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, जैसे मेरे पास थी हाइड्रोजन गैस, मेरे पास है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो मेरे पास बना वाटर। ठीक है, यहाँ पूरा लिख देते हैं सिंबल्स की फॉर्म की जगह। मैंने बनाया, मेरे पास गैस थी हाइड्रोजन। ठीक है, मेरे पास कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन। ठीक है, गैस, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। इन दोनों से मिलता है वाटर, है ना। किस फॉर्म में? लिक्विड। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड। अब सुनो, क्या ये एक चेंज है? सर बिल्कुल है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला H2, इसका O2, इसका H2। केमिकल कंपोजिशन सेम हुई, पहली बात क्लियर। ठीक है सर। दूसरी, नया सब्सटेंस बना? बिल्कुल बना सर। अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज बदली कि नहीं बदली? बदल गई। देखो बताता हूं, कमाल की बात बताता हूं आपको। पता है हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव गैस होती है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनमें पता है कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से वो तेजी से जलने लगते हैं, यानी कि हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव गैस, जलने वाली। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस होती है ना, मैंने भी कहा ना नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। ये जलने वाली गैस है, ये जलाने वाली गैस है। जो मेरे पास वाटर मिला वो तो आग बुझाने का काम करता है। एक सीधा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना, मजाक में कि यार ये जलने का काम करती है, ये जलाने का काम करती है और ये आग बुझाने का काम करता है। आया ना, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अरे जहां वाटर को यूज करते हो वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज थोड़ी कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, वहां यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग है, साथ में आपको नजर आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस। जिनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो क्या कहलाएंगे? फिजिकल चेंज। क्लियर होती है बात मेरी? अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा, ध्यान से, अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा तो वहां केमिकल चेंज नहीं होगा, अगर केवल फिजिकल चेंज हो रहा है तो। लेकिन अगर कहीं केमिकल चेंज हो रहा तो वहां फिजिकल चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर होती है बात मेरी? अगर मैं केवल फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि यार ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, मतलब वहां केमिकल चेंज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि वहां एक केमिकल चेंज है, दैट मीन्स कि वहां फिजिकल चेंज भी हो सकता है ना, और बहुत चांसेस है फिजिकल चेंज होने के। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अब एक लास्ट बात इसमें आप देखो कि क्या यहां पर ये आपका इनिशियल सब्सटेंस है, दोनों ये फाइनल सब्सटेंस है। सिमिलरली ये इनिशियल सब्सटेंस है, ये फाइनल सब्सटेंस है। क्या आप इनिशियल सब्सटेंस को गेन कर सकते हो वापस? नहीं। अरे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाओ वापस, हलवा है क्या? नहीं, बहुत आसान नहीं है। बना सकते हो, आसानी से नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिक करंट पास कराना पड़ेगा। यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब उसको आप वापस कोयले में बदल सकते हो क्या? कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ो और वापस कोयला बना दो या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इन दिस चेंज, कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। इन दिस चेंज यू कांट ऑब्टेन इनिशियल सब्सटेंसेस इजीली। क्लियर होती है बात मेरी? आप इनिशियल सब्सटेंसेस को आसानी से रिगेन नहीं कर सकते। कौन से चेंजेस में? केमिकल चेंजेस में। क्लियर होता है इतना? ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि हम लोग जो केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं को किसके अंदर पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन के अंदर। या मैं कह दूं कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी है वो किसके अंदर आती है? केमिकल चेंजेस के अंदर। हम केमिकल रिएक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, ये एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन है ये चेंज होता है इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में चेंज होने की वजह से क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही केमिकल रिएक्शन है, इतना याद रखो। ठीक है, तो चलिए हमने आज की क्लास में थोड़ी बेसिक बातें जानी कि क्या होते हैं केमिकल चेंजेस, क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस। इसके आगे की बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहां अच्छे से जान लेंगे और कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, डिफाइन करेंगे अच्छे से, और साथ में हम केमिकल इक्वेशन जो कि आगे लिखा हुआ है इसका भी मतलब देखेंगे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाएं। ठीक है, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।